कि आज के इस क्लास में हम लोग न्यूज़पेपर रीड करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स को जब इंग्लिश आ जाती है या फिर जब नहीं भी आती है तो वो स्टार्ट कर देते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग। तो देखिए न्यूज़पेपर रीडिंग अगर मैं कहूँ तो समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। मतलब जो भी न्यूज़पेपर में लिखा होता है हम उसका एग्जैक्ट मीनिंग कभी कभी नहीं निकाल पाते हैं। पहला तो हमें वोकैब की प्रॉब्लम होती है, दूसरा इसमें इतना एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं कि जो हमें समझ में ही नहीं आते। सो गाइस मैंने डिसाइड किया है कि वंस इन अ वीक आपको न्यूज़पेपर रीडिंग पर बेस्ड मेरा एक वीडियो मिलेगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इंग्लिश के किसी भी आर्टिकल को रीड करने में, उसका हिंदी करने में। सो गाइस वीडियो का एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। इससे हमें सेंटेंस मेकिंग की समझ होगी क्योंकि न्यूज़पेपर में अलग अलग तरह के काफ़ी सारे सेंटेंसेस होते हैं, नए नए स्ट्रक्चर्स, नए नए एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का यूज़ होता है। आपको मैं जो एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के वीडियोस आप लोगों को जो मेरे मिलते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो मैं न्यूज़पेपर से ही लेती हूँ क्योंकि न्यूज़पेपर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं। सो गाइस ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कहीं ना कहीं हमारी समझ डेवलप होगी कि किसी भी इंग्लिश के आर्टिकल का हिंदी हमें किस तरह से करना है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। जैसे कि आज की जो न्यूज़पेपर है वो फिलहाल में थोड़ा सा 2-3 दिन पुराना है। ये 7 फरवरी का न्यूज़पेपर है जो इंसिडेंट के बारे में आप लोगों को सभी को पता होगा। तो वहाँ पर जो भी सिचुएशन थी, जो भी हुआ वो तो कहीं ना कहीं बहुत दुखद घटना रही, लेकिन मैंने उसी को लिया हुआ है ताकि उससे रिलेटेड हमें कुछ वोकैब समझने के लिए मिल जाए। तो यहाँ पर फिलहाल में जो हमारा पर्पस है वो इंग्लिश को लेकर है, इंग्लिश के वर्ड सीखना, इंग्लिश के सेंटेंसेस को देखना। तो हर एक चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे, आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिएगा सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रख लेना है कि न्यूज़पेपर की जो हेडिंग होती है वो आपको हमेशा ही प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखने के लिए मिलती है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हरदा, ये इसका मेन पॉइंट बताया हुआ है कि ये जो न्यूज़ है वो कहाँ की है, हरदा की है। तो यहाँ पर दिया हुआ है हरदा, फिर दिया हुआ है ब्लास्ट एंड ब्लेज एट फायर क्रेकर्स फैक्ट्री किल्स 11। यहाँ पर देखिए किल्स, यहाँ पर टेंस कौन सा यूज हुआ है, प्रेजेंट सिंपल। तो एक चीज आपको माइंड में रख लेनी है वो ये कि कोई भी न्यूज़पेपर हो वो हमेशा उसकी जो हेडिंग मिलेगी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग हम प्रेजेंट में नहीं निकालेंगे, हम जब इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसका मीनिंग पास्ट में जाएगा। कैसे, देखिए ब्लास्ट मतलब जो विस्फोट हुआ और जो आग लगी, ब्लेज क्या होता है, ज्वाला, आग लगना, ठीक है। तो जो विस्फोट हुआ और आग जो लगी एट फायर क्रेकर्स फैक्ट्री। कैसे, देखिए फायर क्रेकर्स पटाखों को बोलते हैं, ठीक है। एट फायर क्रेकर्स फैक्ट्री मतलब पटाखों की फैक्ट्री में किल्स 11 लोगों की जान ली। तो इसको हम यहाँ से हिंदी करेंगे कि पटाखों की फैक्ट्री में जो विस्फोट हुआ और जो आग लगी उसने 11 लोगों की जान ली। तो यहाँ पर भले सिंपल में है लेकिन जब हम इसे रीड करेंगे तो प्रेजेंट में रीड नहीं करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं एक एक चीज़ को, एक एक सेंटेंसेस को काफ़ी अच्छे से। गाइस आप भी मेरे साथ साथ रीड करिए, आप देखिए कि आपको कितना अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए फर्स्ट लाइन दी हुई है, एन एक्सप्लोजन and subsequent blaze at a firecrackers factory in मध्य टाउन killed 11 people। अब आप सोचिए कि क्या इसका हिंदी निकल रहा है। आई नो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसका हिंदी कर लेंगे आराम से, लेकिन हम समझते हुए करते हैं, ठीक है। देखिए एन एक्सप्लोजन, यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर ई है, ठीक है। एक्सप्लोजन क्या होता है, विस्फोट। तो विस्फोट एंड सब्सिक्वेंट, देखिए सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद में होने वाला, ओके या बाद में हुआ जो। तो इसका ये मतलब होता है सब्सिक्वेंट मतलब बाद में होने वाला। तो एक विस्फोट और बाद में होने वाली, बाद में लगने वाली आग, ज्वाला, ब्लेज होता है आग या ज्वाला। बाद में लगने वाली आग एट अ फायर क्रेकर्स फैक्ट्री मतलब पटाखों की फैक्ट्री में, एट का यूज हुआ है मे के लिए, एट अ फायर क्रेकर्स फैक्ट्री पटाखों की फैक्ट्री में, इन मध्य टाउन मतलब यानी कि बीच के टाउन में, मध्य टाउन में, किल्ड 11 पीपल ने 11 लोगों की जान ले ली एंड लेफ्ट 200 अदर्स इंजर्ड और 200 लोग दूसरे घायल हुए ऑन ट्यूसडे ऑफिशियल सेड। देखिए कभी भी क्या होता है जब हम इंग्लिश का हिंदी करते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पीछे से इसका हिंदी करते चलें। तो ऑफिशियल्स मतलब अधिकारियों ने कहा कि मंगलवार को फायर क्रेकर्स की फैक्ट्री में जो आग लगी उससे 11 लोगों की जान चली गई और 200 लोग घायल हो गए।
ठीक है, जो विस्फोट हुआ और उसके बाद में लगी आग से, जो फायर क्रेकर्स फैक्ट्री में आग लगी उससे 11 लोग मारे गए और 200 लोग इंजर्ड हुए। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया, हमें समझ में आ गया, हम अपने अकॉर्डिंग अब चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं कि क्या बताया जा रहा है। लेकिन सेंटेंस का मीनिंग हमें सही तरह से समझना है। सेंटेंस हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ तो वो यहाँ तक चला, बीच में कॉमा भी आया। आप देखेंगे आपको बीच में एक भी फुल स्टॉप नहीं दिखेगा। और गाइस कई बार इसी तरह के सेंटेंसेस में कंफ्यूजन रहता है, हम उसका हिंदी नहीं निकाल पाते क्योंकि आपको बीच में किसी तरह का कोई कॉमा या फुल स्टॉप देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 persons मतलब 3 लोग वर अरेस्टेड, अरेस्ट किए गए, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। 3 persons वर अरेस्टेड। देखिए न्यूज़पेपर में आपको अधिकतर सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में ही देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए पैसिव वॉइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 persons वर अरेस्टेड, 3 लोगों को अरेस्ट किया गया इन कनेक्शन विद। गैस देखिए इन कनेक्शन विद का मतलब होता है के सिलसिले में, ठीक है। इन कनेक्शन विद द इंसिडेंट मतलब इंसिडेंट के, घटना के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और सीनियर ऑफिशियल सेड, किसने कहा? एक सीनियर वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। क्या कहा? कि घटना के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। द इंसिडेंट अकर्ड, जैसे कि अकर मतलब होता है घटित होना और इंसिडेंट क्या हो गया? घटना। अब यहाँ पर द आर्टिकल का यूज हुआ है क्योंकि अब हम एक निश्चित घटना की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो द इंसिडेंट, इसीलिए हम यहाँ पर निश्चित घटना की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर द का यूज कर रहे हैं। द इंसिडेंट अकर्ड इन बेड़ागढ़ लोकेलिटी। जो इंसिडेंट था वो कहाँ पर हुआ? ये बेड़ागढ़ इलाके के मगध रोड पर हुआ। ऑन द आउटस्कर्ट्स, गाइस देखिए आउटस्कर्ट्स मतलब होता है बाहरी, ठीक है, ऑफ हरदा टाउन। तो हरदा टाउन के बाहरी इलाके की ये वाली इलाके में, मतलब बाहरी जगह पर ये वाले इलाके में ये घटना हुई। ओके, तो आपको एक एक सेंटेंस का हिंदी देखना है कि क्या इसका हिंदी निकल रहा है, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। अच्छा, अभी आगे भी ये सेंटेंस हमारा कंटिन्यू है क्योंकि अभी फुल स्टॉप नहीं है, अभी आपको कॉमा देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो कॉमा लगा है मतलब अभी हमारा सेंटेंस कंटिन्यू है। प्रॉम्प्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट को तेजी से एक्शन लेना पड़ा टू सीक आर्मीज हेलीकॉप्टर। सीक मतलब होता है ढूंढना या खोजना, ढूंढने के लिए, आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ढूंढने के लिए। फॉर एवैक्यूएशन, एवैक्यूएशन होता है निकासी के लिए। तो जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट को निकासी के लिए आर्मी के हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी, उनको ढूंढना पड़ा। सीक होता है ढूंढना, खोजना है, मदद लेना। सो फार, जैसे कि सो फार का मतलब होता है अभी तक, जैसे हम टिल नाउ बोलते हैं वैसे ही सो फार भी यूज होता है। तो सो फार मतलब अभी तक 174 पीपल हैव बीन रेस्क्यूड। देखिए अगेन ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है। तो अभी तक 174 पीपल हैव बीन रेस्क्यूड, इतने लोगों को बचा लिया गया है फ्रॉम द इंसिडेंट साइट, जो घटना हुई थी वो वाली साइट से, ठीक है, दुर्घटना स्थल से इतने लोगों को हटा लिया गया है। 34 वर रेफर्ड टू भोपाल एंड होशंगाबाद, 34 लोगों को भोपाल और होशंगाबाद रेफर किया गया। एंड 7 टू इंदौर, और 7 लोगों को इंदौर। अब देखिए फिर से कॉमा लगा है, सेंटेंस अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। वाइल, वाइल मतलब क्या होता है? जबकि। वाइल मेनी अदर्स वर अंडरगोइंग, देखिए अंडरगो मतलब होता है गुजरना, सहन करना। जबकि बहुत सारे जो दूसरे हैं, मेनी अदर्स, बहुत सारे जो अदर पीपल है, दूसरे लोग हैं, वर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, वो अभी ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल में बहुत सारे दूसरे लोग जो है वो ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। 1 डेथ हैज़ बिन रिपोर्टेड, देखिए एक डेथ, एक मौत रिपोर्ट की गई है फ्रॉम अमंग द पीपल, कहाँ से? अमंग द पीपल मतलब उन लोगों के बीच में से, हु वर रेफर्ड एंड हु वर रेफर्ड, जिनको रेफर किया गया था। देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस को आपको ध्यान से समझना है। 1 डेथ हैज़ बिन रिपोर्टेड, एक डेथ रिपोर्ट की गई है। अब ये भी बता रहे कहाँ से? फ्रॉम अमंग द पीपल, उन लोगों के बीच में से, हु वर रेफर्ड, जिन्हें रेफर किया गया था, ठीक है, जिन्हें भोपाल होशंगाबाद रेफर किया गया था, उनमें से एक की मौत हुई है। एंड 10 डेथ्स हैव बिन रिपोर्टेड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और 10 डेथ कहाँ से रिपोर्ट की गई? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मतलब जो जिला अस्पताल था वहाँ से। तो यहाँ पर एक एक चीज़ को वो क्लियरली बता रहे हैं कि कहाँ पर क्या हुआ। ओके,
नेक्स्ट है फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये हो गया नर्मदापुरम कमिश्नर पवन शर्मा टोल्ड रिपोर्टर्स। ये किसने बताया? नर्मदापुरम कमिश्नर पवन शर्मा ने ये रिपोर्टर्स को बताया। तो यहाँ पर ये वाले पैराग्राफ में आपने क्या देखा कि अधिकतर सेंटेंसेस तो पैसिव वॉइस में ही बने हुए हैं। चलिए एक और देखते हैं। ये वाला पैराग्राफ भी देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएगी। देखिए यहाँ पर अब हमारा सेंटेंस है, द इंसिडेंट इन हरदा इज हार्ट रेंचिंग। देखिए हार्ट रेंचिंग मतलब होता है दिल दहला देने वाला। तो जो घटना थी, द इंसिडेंट मतलब हम यहाँ पर्टिकुलर घटना की बात कर रहे हैं। द इंसिडेंट इन हरदा इज हार्ट रेंचिंग, ये जो घटना थी हरदा में वो दिल दहला देने वाली थी। टुडे आई हैव पोस्टपोन मतलब आज मैंने स्थगित कर दी है। आई हैव पोस्टपोन मतलब मैंने स्थगित कर दी है द नाइट स्टे प्रोग्राम, जो रात रुकने का मेरा प्रोग्राम था, एट अहरवाड़ा विलेज। ओके जो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो गांव था वहाँ पर आज, ये कौन बोल रहा है? सीएम मोहन यादव। तो मोहन यादव का जो प्रोग्राम था नाइट स्टे का अहरवाड़ा विलेज में, वो उन्होंने स्थगित कर दिया, ऐसा उन्होंने बताया। तो टुडे आई हैव पोस्टपोन, मैंने पोस्टपोन कर दिया है, स्थगित कर दिया है द नाइट स्टे प्रोग्राम एट अहरवाड़ा विलेज ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। वी विल नॉट स्पेयर, गाइस देखिए स्पेयर होता है किसी को बख्श देना, छोड़ना। ओके वी विल नॉट स्पेयर द कल्प्रिट्स, हम अपराधियों को नहीं बख्शेंगे, नहीं छोड़ेंगे। द स्टेट गवर्नमेंट विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, जो राज्य सरकार है वो एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, ठीक है, अगेंस्ट द कल्प्रिट्स मतलब अपराधियों के खिलाफ। रिलीफ वर्क मतलब जो सहायता वाला काम है, रिलीफ होता है किसी को आराम पहुंचाना, सहायता देना। तो रिलीफ वर्क एंड प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट मतलब जो सहायता वाला काम है और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने वाला काम है टू द इंजर्ड, घायलों को, इज़ आवर प्रायोरिटी, वो हमारी पहली प्राथमिकता है। इज़ आवर प्रायोरिटी, वो हमारी प्रायोरिटी है। सीएम मोहन यादव। क्लियर? सो गाइस आपने देखा कि कितना इजी लैंग्वेज में, ये फ्यूचर सिंपल में बना हुआ है। कुछ सेंटेंसेस आप देखेंगे तो वर्ब ऑफ टू बी के हैं, है ना, कुछ आप देखेंगे तो पैसिव वॉइस के हैं, और काफ़ी सारे सेंटेंसेस सिंपल है। अगर आप इस तरह से डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं गाइस, यकीन मानिए आप 10 to 15 डेज में किसी भी आर्टिकल का हिंदी आराम से कर सकते हैं। बस हमें जो प्रॉब्लम होती है वो वर्ड मीनिंग की होती है, तो उसके लिए हम लोग गूगल की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी हो वोकेबलरी कहीं ना कहीं धीरे धीरे इंप्रूव होती है। और अगर आप न्यूज़पेपर डेली रीड करते हैं तो आपकी वोकेब तो इंप्रूव होगी ही होगी, और इंग्लिश तो नो डाउट आप लोग काफ़ी कुछ इंप्रूव करने वाले हैं। लेकिन आप जैसे आपने मान लीजिए इसमें आज जितने वर्ड्स पढ़े, अगर ऐसा ही कोई इंसिडेंट कभी और होता है या उससे रिलेटेड कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने एक बार इससे पढ़ लिया है। क्लियर? सो गाइस ऐसी वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।